चलिए, तो आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज है कि भाई सैनिक स्कूल का फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म जो चेक करने के लिए मेरे भाई आपको गूगल पे लिखना होगा एनटीए सैनिक स्कूल, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सैनिक स्कूल। तो जैसे आप गूगल पे लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपकी पहली लिंक मिलेगी और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो मेरे भाई अभी तक इसका फॉर्म नहीं आया है। आज आपका 24 अगस्त 2021 है, ठीक है। तो 24 अगस्त यानी अभी तक इसका फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म जो है वो चांस है कि आपका सितंबर या अक्टूबर में आएगा। पिछली बार 20 अक्टूबर को फॉर्म आया था। फॉर्म जब भी आता है उसमें आपको कम से कम 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस पे तैयार रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही फॉर्म आएगा वैसे ही हम लोग उस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन के रूप में ये सारी बातें मिल सके। जब आप इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो यहाँ पे 2022 के फॉर्म से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया हुआ है, सारी बातें पुरानी जो हैं, ठीक है। तो इस पे अभी तक फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म आएगा सितंबर या अक्टूबर में, चांस है आने का, ठीक है। सितंबर में अधिक चांस है या अक्टूबर में, देखिए फॉर्म कब तक आएगा। अभी तक इसकी फॉर्म नहीं आई है तो आप परेशान ना हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको जैसे ही फॉर्म आएगा हम लोग उस पर वीडियो बना देंगे कि फॉर्म कैसे भरते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करनी है 2022 वाले बैच के लिए, ठीक है, तो उनके लिए मेरे भाई सैनिक स्कूल गुरु ऐप है अपना प्ले स्टोर पे और इस पे तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप सैनिक स्कूल गुरु की वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में और जैसे आप इंस्टॉल करोगे ऊपर आपको 2022 की बैच, यहाँ पे 2022 के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो 2022 के लिए मेरे भाई जो एग्जाम होने वाला है वो जनवरी में चांस होगा, ठीक है। जनवरी में फर्स्ट वीक में जो संडे आता है, ठीक है, संडे जो आएगा वो या तो 2 जनवरी को संडे है, ठीक है, 2022 में, या आपका 9 जनवरी। तो ये दोनों डेट के चांस हो सकते हैं। जब फॉर्म आएगा तभी ये क्लियर होगा कि आपका एग्जाम कब होगा। पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 7 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, ठीक है। ये जो आकृति दी गई है इसकी परिमाप क्या होगी, परिधि क्या होगी। तो सबसे पहले परिधि होती क्या है, तो परिधि यानी पेरीमीटर किसी भी फिगर में, ठीक है, जो उसका बाउंड्री होगा उसकी जो कुल लेंथ होगी वो उसकी परिमाप कहलाती है, यानी पेरीमीटर कहलाती है, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो जैसे ये फिगर है, मान लो ट्रायंगल, ठीक है, और इसके तीनों साइड दिए हुए हैं। जैसे ये लिख दो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर और ये मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो जो इसकी पेरीमीटर यानी बाउंड्री की कुल लेंथ होगी, यानी यहां से लेके आप चलो इस बाउंड्री पे और टोटल डिस्टेंस आपने जितना ट्रेवल किया, जो कुल लंबाई होगी वो उसकी फिगर की पेरीमीटर होगी। तो यहाँ पे इस केस में पेरीमीटर जब आप निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। तो 5 4 9, 9 और 3 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर। तो इस फिगर के लिए इसका परिमाप जो आएगा वो 12 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका फिगर है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सभी भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सभी भुजाओं को आपस में जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपका 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस, आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इसके आगे मैंने लिखा 4 सेंटीमीटर प्लस, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर प्लस, देख मेरे भाई यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक मेजर किया इसने तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखो 3 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस ये वाली जो लेंथ दी है ना वो 2 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, जो हमने फिगर को ऐड किया है, ये पूरा फिगर जो है यहां से लेके यहां तक ऐसे 4 फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे टोटल कितने फिगर हैं, 4। तो एक को जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, तो 3 और 4 ये हो गया 7, यानी 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आ गया।
8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आ गया, और 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 सेंटीमीटर। यानी ऐसे जो एक आपको दिखाई दे रही है फिगर, उसकी जो पेरीमीटर आ रही है वो 13 सेंटीमीटर आ रही है, और क्वेश्चन में ऐसे 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो सबको जोड़ोगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आ रहा है समझ में? हो गया नोट? आपका हो गया? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द एंगल, ठीक है, उस कोण का नाम बताओ, ठीक है, फाउंड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:50 PM। 7:15 शाम के जब बजेंगे तो घड़ी में कौन सा कोण बनेगा? तो मेरे भाई सबसे पहले इसको पहले आप फिगर से समझ लीजिए, ठीक है, घड़ी आप समझ लो। यहाँ पे होता है 12, 3, ठीक है, 6 और 9, 12, 3, 6, 9। इसके बीच में जो आता है वो आता है 1, 2, यहाँ पे 4 और 5, 7 और 8, और यहाँ पे आ गया 10 और 11, ठीक है। ये आपकी घड़ी हो गई, और यहाँ पे बज गया 7:15, ठीक है, 7:15। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा कोण होगा, ठीक है, ये कौन सा, किस टाइप का ये एंगल होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई ये एक्यूट एंगल होगा, यानी न्यून कोण होगा। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है, 0 से बड़ा और 90 से कम एक्यूट एंगल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राइट एंगल, यानी समकोण। तो इस राइट एंगल होता है जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है उससे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, यानी समकोण, ठीक है। तीसरा आपका दिया हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण। जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम हो वो आता है अधिक कोण। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 से ज्यादा 180 से कम में आएगा, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है सरल कोण, यानी जो कोण 180 डिग्री हो, जो कोण 180 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, तो जिन बच्चों को सैनिक स्कूल प्रैक्टिस वर्कबुक चाहिए मैथ के लिए वो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, ठीक है। ये किताब आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये सारी क्वेश्चन उस टाइप के दिए गए हैं उसमें। तो ये किताब है मेरे भाई, आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां चेक कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया कि 1 + 0 + 9/100 + 3/1000। तो यहाँ पे बड़ा आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया था, ध्यान से देखो। ये आ गया 1 + 0, ठीक है, प्लस 9/100, 9/100, और यहाँ पे दिया हुआ है प्लस 3/1000 यानी 1000। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ गया 1 + 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो ये आ जाएगा 0.09। कितने आ जाएगा? 0.09 प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 0 है, नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो 3 0 है एक के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.003। अब इसको आप ऐड करेंगे, सारी बातें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 1, ठीक है। इसके नीचे 0 जब ऐड करोगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देख मेरे भाई, ये आ गया 0.09, यहाँ पे आ गया, और ये आ गया 0.003। तो जो भी यहाँ पे खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आप 0 लगा सकते हैं, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 9, और ये आ गया 0.1। तो इसका आंसर आएगा 1.093, 1.093। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य जो है वो 180 रुपए है, ठीक है।
और 8 बाल पेन का जो कीमत है वो 56 रुपए यानी 56 रुपीज है। तो कह रहा है कि पेन के मूल्य और बाल पेन के मूल्य का अनुपात यानी रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देख मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1 दर्जन पेन का जो मूल्य है वो 180 रुपए है। 1 दर्जन यानी 12 इकाई, तो 12 इकाई पेन का जो मूल्य है वो 180 रुपए है। कितने रुपए है? 180 रुपए। तो सबसे पहले आप एक पेन की कीमत निकालेंगे, तो एक पेन की जो कीमत आएगी वो आ जाएगी 180 बटे में 12 यानी 15 रुपए। कितने आ जाएगी? 15 रुपए। एक पेन की जो कीमत आएगी वो 15 रुपए आ गई। अब कह रहा है कि 8 बाल पेन की कीमत 56 रुपए है। 8 बाल पेन की कीमत 56 रुपए है। कितने रुपए है भाई? 56 रुपए। 8 बाल पेन की कीमत 56 रुपए है। तो आप सबसे पहले यहां से एक बाल पेन का निकाल लो। ठीक है, एक बाल पेन की जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी? 7 रुपए आएगी। कितनी आएगी? 7 रुपए। अब कह रहा है आपसे कि पेन के मूल्य और बाल पेन का मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात यानी रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, एक एक पेन का आप कीमत निकाल लेंगे और आप कंपेयर कर देंगे सीधे। तो यहाँ पे रेट कंपेयर कर दो 15 और 7। ठीक है, तो रेशियो जो आएगा वो आएगा 15:7 का। कितने का आएगा? 15:7। तो मेरे भाई ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो जब भी रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो यूनिट को सेम कर देंगे, यानी एक बाल पेन की कीमत निकाल लो, फिर एक पेन की कीमत निकाल लो, फिर रेट का कंपेयर कर दो, वो आपका रेशियो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भाई इसमें गुणनफल क्या होगा यानी इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये दिया हुआ है 10101 इंटू 25। तो इसको आप चाहें तो तोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10000 प्लस 100 प्लस 1 और सभी संख्याओं को आपको 25 से गुणा करना है। सभी संख्याओं को 25 से क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे कि इस 25 में एक बार इससे गुणा करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इससे करोगे। ठीक है, तो ये जब गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 25 के आगे ये आ गया 4 जीरो। कितना आ गया? 4 जीरो। प्लस 100 के साथ जब गुणा करोगे तो 25 के आगे 2 जीरो आ गया, और 1 के साथ गुणा करोगे तो ये 25 आ गया। इन सभी को जब आप जोड़ेंगे, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 25 25 25, यानी ये इसका गुणनफल आएगा। ठीक है, 25 25 25, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 सिस्टर इज 15, यानी 3 बहनों का औसत उम्र जो है वो 15 साल है। यदि दो बहन जिनकी उम्र 12 वर्ष और 15 साल है, तो तीसरी बहन की उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले आप